बबलू सर कोचिंग में आपका स्वागत है। समांतर श्रेणी का पहला क्लास में कल हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक चीज़ देखे, उसका सूत्र क्या है उसको देखे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। आज उसका अगला क्लास 2 हम लोग ले रहे हैं। ये प्रश्नावली 5.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। पहला में ए का मान, अर्थात ए हम बताए कल कि प्रथम पद को कहते हैं और डी किसको कहते हैं, सारवंतर को कहते हैं। ए का मान 10 और डी का मान 10 है। दूसरा में ए का मान 2, डी का मान 0 है। तीसरा में ए का मान 4, डी का मान -3 है। चौथा में ए का मान -1, डी का मान 1/2 है। इसका प्रत्येक में हम लोग को क्या लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो यहाँ पर पहला पद तो दिया हुआ है, हम लोग को दूसरा, तीसरा और चौथा लिखना है। तो सबसे पहले दूसरा पद लिखेंगे। दूसरा पद निकालने के सूत्र क्या होगा, a + 1d करेंगे। जो कल बताए थे हम, ये जितना है उतना एक कम डी लिखते हैं। तो a का मान कितना हुआ 10 और 1 गुना d का मान कितना हुआ 10। तो हम लोग हो गया 10 और यहाँ पर 10, तो 10 10 क्या हो गया 20। ठीक है। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे दूसरा पद के बाद तीसरा पद। तीसरा पद कैसे लिखेंगे, ए में हम लोग कितना डी जोड़ेंगे, 2d जोड़ेंगे। अब ए का मान लिखेंगे 10, 2 गुना डी का मान भी है 10। तो हम लोग का 10 हो गया और 20 हो गया, अर्थात हो गया कितना 30। अब हम लोग दूसरा के बाद तीसरा लिखिए। अब कौन पद लिखेंगे, चौथा पद लिखेंगे। तो ए में कितना डी जोड़ देंगे हम लोग, 3d जोड़ देंगे। ठीक है। तो ए का मान कितना हुआ 10 और डी का मान हम लोग का कितना हुआ 10। तो हम लोग को 10 यहाँ हुआ और 30 यहाँ हुआ। तो 10 और 30 के कितना हुआ 40। तो हम लोग का चौथा पद, 4 पद लिखना था एपी के लिए। हम लोग क्या हो गया, सबसे पहले हुआ 10, दूसरा पद हुआ 20, तीसरा पद हुआ 30 और चौथा पद हुआ 40। कितना हुआ 40। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, ए का मान 2 और डी का मान 0। तो हम लोग को लिखना है सबसे पहले दूसरा पद। दूसरा पद का सूत्र होगा a + 1d, अर्थात a का मान हम लोग 2 लिखेंगे, 1 गुना डी का मान 0 बैठाएंगे, अर्थात 2 जोड़ 1 को 0 से गुनाएंगे 0 होगा, बराबर कितना होगा 2 होगा। उसी तरह से हम लोग तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद के लिए फार्मूला होगा a + 2 × d, अर्थात a का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे। ठीक है। और 2 × d का मान कितना बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, 2 जोड़ 0 हो जाएगा, अर्थात 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 2। उसी तरह से हम लोग चौथा पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चौथा पद। चौथा प्लस में a + कितना d लिखेंगे 3d लिखेंगे। ठीक है। कितना d लिखेंगे 3d लिखेंगे। तो हम लोग का हो गया a का मान 2 और 3 गुना d का मान 0। तो जोड़ 0 हो गया, बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये 4 पद के लिए एपी बन गया। तो शुरू वाला पद क्या था 2 था और बाकी सब कितना निकल गया 2 2। सारवंतर 0 अगर रहेगा तो सब पद क्या होगा समान होगा। ठीक है। उस तरह से हम लोग का तीसरा प्रश्न है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 4 है और डी का मान -3 है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पद पहले लिखेंगे। दूसरा पद कैसे लिखेंगे, हम लोग a + कितना डी करेंगे 1d करेंगे। 1d करेंगे तो a का मान हम लोग का 4 है + 1 × d का मान हम लोग का है -3 है। अब यहाँ पर इसको बनाएंगे 4 - 3, अर्थात कितना होगा 1 होगा। और अगर तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद लिखेंगे तो a + कितना d करेंगे 2d करेंगे। तो a का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 4 बैठाएंगे और d का मान कितना बैठाएंगे हम लोग -3 बैठाएंगे। तो हम लोग का 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। एक अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटाएंगे, हम जानते हैं अलग अलग चिन्ह पर घटाने के बाद बड़ी संख्या के चिन्ह को बैठाते हैं। तो 4 में 6 घटाएंगे 2 होगा, 6 वाला चिन्ह बैठाएंगे -2 होगा। हम लोग चौथा पद लिखेंगे। चौथा पद लिखने के लिए a में कितना डी जोड़ेंगे 3d जोड़ेंगे। ठीक है। तो a का मान कितना हुआ हम लोग का 4 हुआ, जोड़ 3 गुना d का मान कितना होगा, d का मान हो जाएगा हम लोग का -3, अर्थात 4 हुआ और 3 तिया 9 हुआ। तो हम लोग का 4 में 9 घटाए, अलग अलग चिन्ह घटेगा 5 होगा। इसमें इसका चिन्ह क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इस तरह से इसका AP 4 पदों का क्या क्या बना। सबसे पहले पहला पद हम लोग का कितना हुआ -1, नहीं 4 हो गया। दूसरा पद हो गया कितना 1, तीसरा पद हो गया कितना -2 और चौथा पद कितना हो गया, चौथा पद -5। इस तरह से हो गया। आगे और 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, इसको अपने से बना लेंगे। A का मान -1 है, D का मान 1/2 है। इसका इसी तरह से दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। इसके अलावा फिर भी एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बन के 4 नंबर और 5 भी एक है NCERT की बुक में, उसको बना के देख लेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर है, प्रत्येक AP के, है ना, प्रत्येक AP के प्रथम और सार्वंतर लिखें। प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद मतलब A का मान और सार्वंतर मतलब D का मान लिखना है। ये बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है ये है AP हम लोग का। ठीक है, तो पहला हम लोग का है 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। ठीक है, तो इसका हम लोग को लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात कितना हो गया 3, और लिखना है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे से पीछे घटा देंगे, अर्थात 1 से 3 को घटा देंगे। मतलब कितना हो गया -2, 2 संख्या में अलग अलग चिन्ह है, घटा देते हैं। दूसरा नंबर हम लोग का है -5, -1, 3 और 7। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद हम लोग का कितना हो गया -5 और लिखना है सार्वंतर। सार्वंतर आगे से पीछे घटा देंगे, -1 से, ध्यान देना है इसको, -1 से घटाएंगे हम, किसको घटाएंगे, -5 को घटाएंगे। -5 को घटाएंगे तो -1 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसमें अलग अलग फिर चिन्ह हुआ तो घटेगा, घटेगा तो चिन्ह क्या होगा 5 वाला होगा, 4 होगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। डॉट डॉट इधर आगे दिया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद में कोई टेंशन नहीं, शुरू वाला होगा 1/3 और लिखना है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, आगे से पीछे घटा देंगे, दूसरा से पहला को घटा देंगे। हम लोग 5/3 से 1/3 घटाएंगे, 5/3 से 1/3 को घटा दिए तो मतलब 3 लघुत्तम हुआ, 5 घटाओ 1 हुआ, बराबर 5 में 1 घटाएंगे 4/3 हो गया। इस तरह से हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा देखेंगे। चौथा में हम लोग का 0.6 है और क्या है 1.7 है और 2.8 है और 3.9 है। ठीक है, तो इसका हम लोग को लिखना है कौन पद, प्रथम पद। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जो है हम लोग का 0.6। अब लिखना है हम लोग का सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर के लिए आगे से पीछे अर्थात दूसरा से पहला घटा देंगे। 1.7 में 1.7 में 0.6 को घटा देंगे तो 7 में 6 घटा 1 हुआ और 1 में 0 घटा कितना हुआ 1, तो 1.1 हुआ। इस तरह से इस क्लास में हम जो मैट्रिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है उसको छाँट के बता रहे हैं, इसलिए खुद ज़रूर तैयारी कर लेंगे। इसका प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बार बार पूछा जाता है। इसका रेगुलर अभी क्लास चलेगा समांतर श्रेणी का। मैट्रिक एग्ज़ाम में विशेष करके जैक बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट भी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।